26वां अध्ययन है समाचारी के नाम से। पिछले अध्ययनों में हमने अष्ट प्रवचन माता के बारे में सुना था। पिछले अध्ययन में कि 8 प्रवचन माता, 5 समिति और 3 गुप्ती। अभी जो 26वां अध्ययन है ये समाचारी के नाम से है। 8 प्रवचन माता और समाचारी में थोड़ा सा अंतर है। 8 प्रवचन माता स्वयं के साथ जीने की कला देती है कि स्वयं के साथ कैसे जीना है। हम अपने साथ बहुत अन्याय करते हैं, दूसरे के साथ तो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय हम खुद के साथ करते हैं, खुद को त्रास देते हैं। जब कर्म का बंधन होता है तो खुद को त्रास देना ही तो है, खुद के लिए तो जुल्म करना है, खुद के लिए तो बुरा करना है। तो जिस समय ये 5 समिति की आराधना हम करते हैं तो खुद के साथ जीना आता है। मतलब कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे जंगल पानी जाना है, कैसे बोलना है, मन को, वचन को, काया को किस तरह से साधना है। तो इसमें किसका भला होगा? खुद का, स्वयं का। यानी स्वयं के साथ भला करना, स्वयं का लाभ करना। लाभ कौन सा? आत्मा का लाभ, जिससे आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाए, वो अपना लाभ है। हम ये जो धन और पैसा आ रहा है इसको लाभ समझते हैं। किसको समझते हैं? सुख सुविधाएं भोगने की, सुख भोगने की ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री हमारे पास हो, अच्छी से अच्छी, सबसे अच्छी, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो सुख है। लेकिन वो सुख नहीं है, वो खिन्मित सुखा बहुकाल दुखा। थोड़े समय का सुख है, आभास मात्र है। लेकिन जब हम अष्ट प्रवचन माता के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो उससे हम सुखी हो जाते हैं, हमारी आत्मा समृद्ध होने। और ये जो समाचारी है ये दूसरों के साथ जीने की कला सिखाती है, जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। एक होता है निश्चय ज्ञान, एक निश्चय आचार होता है, एक व्यवहार आचार होता है। व्यवहार आचार को ही आगमकारों ने समाचारी कही है, परमात्मा ने। व्यवहार आचार क्या है? कि हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है, सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे उसके साथ जीना है, उस कला को सिखाना। ये दोनों कला जिसको प्राप्त हो जाती हैं तो ये सोने में सुहागा है। खुद के साथ भी जीना आ जाए और दूसरों के साथ भी, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। परिवार में रहते हैं तो चाहे आपका परिवार है, चाहे साधु का परिवार है। यानी इस अध्ययन में परमात्मा ने बहुत सुंदर संदेश दिया है। प्रभु वचन दे रहे हैं, वाणी दे रहे हैं कि ये जो समाचारी मैं कह रहा हूँ ये सारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है। देखो, ध्यान से सुनो। तो इस समाचारी में जो पहला सूत्र आया है, इस सूत्रों को जैसे मतलब हम भूल जाते हैं। जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो अवश्य ही बोलकर जाना। अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही 3 बार बोलकर जाना। इसका मतलब होता है आज्ञा लेकर जाना। जैसे जब हम आज्ञा लेकर जाते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि घर वालों को भी पता होता है कि हम कहाँ गए हैं। और अवश्य ही परमात्मा की आज्ञा भी हो गई। तो जितनी आज्ञा इसमें हो गई, तो जैसे किसी को पता होगा कि हम, आपका बच्चा आपसे पूछ कर गया, उसको पता है कहाँ गया, तो आपको उसको ढूंढने में थोड़ा लेट भी हो जाए तो आपको तसल्ली रहेगी कि वो सुरक्षित है। जैसे बिना आज्ञा के हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें दुख मिलता है। तो आज से ये सूत्र आप अपने पास लेकर जाना कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या बोलना है? अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही। और ऐसे ही जब
बाहर से आते हैं तो उसमें भी हमें विसिहा यानी निस्सही बोलना है। जब हम जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उससे कनेक्शन कट हो जाता है। घर में प्रवेश करते समय बाहर की सारी व्यग्रता, सारी बेचैनी, सारी व्याकुलता इस एक सूत्र से बाहर छूट जाती है। और तनाव लेकर आएंगे, बेचैनी लेकर आएंगे तो पूरे घर को भी तनाव में बना देंगे। तो जिस समय भी बाहर से आते हैं सबको ही सिखाना चाहिए, साधु के लिए आया है कि निस्सही की जैसे ऊंची आवाज दी तो गुरु को पता लग गया कि हम अपना कार्य करके, यानी अपनी प्रेजेंट भी हमने करा दी कि हम कार्य करके, चाहे गोचरी को गए थे चाहे कहीं पर गए थे, तो वहाँ पर बैठे बैठे गुरु को तसल्ली हो गई। और आपने भी अपने आंगन में आकर जोर से दहलीज पर बोला निस्सही, तो घर में भी पता लग गया कि आप आ गए हैं। यानी चिंताएं, और बाहर आपने जैसे ही दहलीज पर खड़े होकर बोला निस्सही, तो जितनी बाहर की कचरा आपके साथ आया था, क्योंकि बहुत सारा कचरा कोई आंखों के कारण हमारे साथ आता, आंखें किसी से मिलती हैं तो उसके पास जैसी एनर्जी होती है वो हमारे पास आ जाती है। वाणी से आती है, किससे कैसा संवाद करके आए हैं, किसके पास कैसे बैठकर आए हैं, उसके रोम राशि से निकलती वाइब्रेशन वो भी हमारे साथ आती है। तो जैसे ही हमने आते ही उसका कनेक्शन कट कर दिया तो हम एकदम सुरक्षित हो गए। तो निस्सही, और घर में आप आ गए हैं जब ये पता चल जाता है तो घर के लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं। तीसरा सूत्र प्रभु ने दिया है आपृच्छना। कुछ भी करना हो तो पूछ कर करो। आज तो किसी को जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि इस विनय के भाव से, इन सूत्रों से हम बहुत दूर चले गए हैं। कोई किसी को कुछ पूछना नहीं चाहता। आकर भी घर में कोई पूछ लेना कहाँ जा रहे हो तो इतना गुस्सा आ जाएगा, मुझे टोकने की क्या जरूरत थी। क्या हमने ऐसी एजुकेशन हासिल की है इस जमाने में कि कोई हमें पूछता है तो हमको गुस्सा आता है? परमात्मा ने आज्ञा दी है यहाँ पर कि आप पूछना। कुछ भी कार्य करने से पहले शिष्य को गुरु से या अपने बड़े संत से पूछना चाहिए। इसी तरह से घर की व्यवस्था आप लोगों को भी है कि एक जरा सा सासू जी से, ससुर जी से पूछ लिया तो वो खुश हो जाते हैं। आपको करना तो अपने मन का ही है, लेकिन अगर पूछ लिया तो वो सामने वाले प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे ब्लेसिंग मिलती है। और गुरु को भी एक विश्वास होता है कि मेरा शिष्य कितना आज्ञाकारी है, हर कार्य मुझसे पूछकर कर रहा है। और सास बहू के झगड़े घर में खत्म हो जाते हैं अगर पूछ के काम करते हैं। तो सुबह रोज उठकर अगर हम अपने बड़ों को ये बात पूछ लें कि आज दिनचर्या कैसी करनी है, आप लोग पूछ लें कि घर में आज क्या बनेगा, तो बड़े उससे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। सभी छोटे छोटे कार्यों के लिए पूछना प्रभु ने कहा है कि ये पृछना है, क्योंकि ये जो आ रही है ना समाचारी, ये हमें जीवन जीने का ज्ञान देती है, जीवन जीने की कला। कहते हैं इंसान निश्चय तक तभी पहुंच पाता जब वो व्यवहार में जीना सीख जाए। और आज का ये जो पंचम काल है ना, इसमें 99% तो व्यवहार है और 1% निश्चय है। निश्चय मीन्स आत्मा के साथ रहना, वो 1% है। और व्यवहार क्या है, व्यवहारिकता ही ज्यादा जीवन में चल रही है। तो जिसको व्यवहार में जीना आ गया वही आगे निश्चय तक पहुंच सकता है। परमात्मा कहते हैं कि व्यवहारिक आचार को समृद्ध बनाओ, व्यवहार में तुम आचारशील बनो। अगला सूत्र है परिपूछना, प्रतिपृच्छना। क्या? दूसरों के किसी भी कार्यों को करने के लिए पड़ोसन बुलाने आ गई, मेरा ये काम, मुंह उठा के चल दिए, घर में पूछा नहीं तो नाराज होंगे बड़े। तो किसी का भी कार्य करते हुए आज्ञा लेनी है गुरु की।
साथ वाले साधु ने कहा मेरा ये कार्य कर दो, तो गुरु से आकर गुरुदेव आपकी आज्ञा हो। ये आज्ञा का रीजन क्या है, मतलब बात बात में आज्ञा क्या लेनी। इससे गुरु के पास जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, आज्ञा लेते ही उसका प्रभाव जो आज्ञा ले रहा है वो ब्लेसिंग की वाइब्रेशन तुरंत उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। आज्ञा लेने से आपके काम ज़्यादा सरल हो जाते हैं। नोट करके देखना, इस सूत्र को लेकर देखना, जीवन सरल हो जाता है जब हम आज्ञा ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो गुरु है, गुरु के पद पर है, उसके पास कितनी साधना है, उसके पास कितना संयम है। और जो जैसे आपके घर के बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो उनके पास भी ब्लेसिंग का भंडार है। अगर आपने आज्ञा ली तो तुरंत वो ब्लेसिंग आपके लिए चालू, कनेक्शन आपका जुड़ जाएगा। तो इसी तरह से ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं जिसको हम बहुत कैजुअल ले लेते, क्या पूछना है, उनको तो कुछ समझ भी नहीं पड़ता है। आजकल हम क्या सोचते हैं, हम बड़े सयाने हो गए हैं। कितने सयाने हो गए हैं कि गुरु को या सामने बड़े बुजुर्ग, उनको क्या समझ पड़ेगा आज के हमने। अरे वो आज्ञा तो दे सकते हैं, समझ उनके अनुभव बहुत है, उनके पास अनुभव का ज्ञान है। पहले तो इतना विनय भाव होता था कि शिष्य लघु शंका के लिए भी जाते थे तो गुरु से आज्ञा लेते थे कि गुरुदेव लघु शंका के लिए जाऊं। तो इतना ज्यादा आज्ञा का महत्व था। और आज का अगला है छंदना। छंदना मीन्स आपको जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताकर उपभोग करना। जो कुछ प्राप्त हो गया, जो अचीवमेंट है, उसको अपने संग जो रह रहे हैं उनको आमंत्रण दो। जो भी प्राप्ति हुई है, चाहे वो ज्ञान है, ध्यान है, भोजन है, पानी है, जो भी कुछ, तो उसको आमंत्रण, अगर ज्ञान की उपलब्धि हुई है तो सबको आमंत्रण दे के पढ़ाना चाहिए। आज तो इंसान इतना निकृष्ट हो चुका है कि दूसरे को पता ना चले मेरी अचीवमेंट का, है ना, किसी को भी बिल्कुल कानो कान खबर भी ना हो। आज हम जितना ज़्यादा संकीर्ण हो गए हैं, जितना ज़्यादा हमारी भावना खराब हो गई है, उतना ही मुसीबतों का सामना ज़्यादा करने लगे हैं। पहले जितनी सरलता और जितना बांटने का भाव होता था ना, तो उतना ही जीवन सरल और सुखी होता था। आज हम कृपण हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं, तो उसके कारण ये जीवन थोड़ा सा संघर्ष में हो गया है। तो साथ लेकर, जैसे सबको साथ बिठाकर खाओ। क्या करते हैं, घर में 2 परिवार रहते हैं, अपने अपने बच्चों को बुलाया, मंगाया और खिला दिया। असंविभाग है ये। असंविभागो ने मोक्ष अर्थी। मोक्ष की प्राप्ति में ये भावना बाधा है। चाहे वो संत जीवन है, चाहे गृहस्थ का। इच्छाकार हो, इच्छाकार, अपनी इच्छा बताओ। आपकी इच्छा हो तो क्या आप मेरे लिए कुछ लिखोगे, कुछ ये मुझे दे सकते हो? अगर आपकी इच्छा है तो सामने वाले की इच्छा को पूछकर, कि जैसे आप घर में आपके पति ने कोई कार्य के लिए कहा और उस समय उन्होंने आपकी इच्छा जानने की कोशिश की, तुम्हारी इच्छा हो तो ये काम कर दो, और जबरदस्ती डंडा लेके कहने तो उससे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी इच्छा बताओ, इच्छा को जाहिर करो। मिथ्याकारो, मिथ्याकार, कभी गलती हो जाए, मुझसे भूल हो गई तो उसे तुरंत स्वीकार कर लो। उस भूल को अपने आर्ग्यूमेंट दे दे करके उसको आगे तक सही साबित मत करो। भूल हो गई है तो कभी भी हो सकती है, उस भूल का समर्थन मत करो कि मैंने तो अच्छा ही किया है, मुझसे ठीक हुआ है। कितने लोग अपनी भूल को आर्ग्यूमेंट के माध्यम से क्या करते रहते हैं, सही साबित करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। परमात्मा कहते हैं कि अपनी भूल का स्पष्टीकरण कभी भी मत करो। भूल का, बल्कि क्षमा मांगो। भूल हो गई है, स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं, आगे से
नहीं होगी। स्पष्ट करते करते झगड़ा बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए अपनी भूल को फूल के रूप में स्वीकार करो। तहकारो तथाकार, बड़ों से जो कुछ कहा है, बड़ों ने जो भी कुछ कहा है, चाहे सही है चाहे गलत है, उसको स्वीकार। तहत वचन, क्या? तहत वचन। बड़ों ने जो भी कहा है उसको स्वीकार करो। वैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई विवाद नहीं। जो आपने कहा तहत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करने लग जाओ तो घर की ऊर्जा एकदम वाइट हो जाती है। घर से सारी नेगेटिव एनर्जी। पर कितना मुश्किल है, जो अहंकार बैठा ना अंदर, वो हाँ जी बोलने ही नहीं देता। वो हाँ जी बोलने ही नहीं देता। इतना अहंकार भर गया है अंदर, वो कहता ना, नहीं, मैं बस, मैं जो हूं ठीक हूं। तो इसमें क्या है कि बड़ों ने जो भी कुछ कहा है आगे से मुंह जोरी नहीं, हाँ जी स्वीकार है मुझे, बात सही होगी। ये भी नहीं कहना आपकी बात सही होगी तो मान लेंगे, देख लेंगे, बात सही होगी कोई बात नहीं, बोलो तो सही, अगर सही होगा तो मान लेंगे। आजकल तो ऐसे ही बोलते हैं कि सही होगा तो मान लेंगे, बोलो तो सही। नहीं, हाँ जी। कभी कभार ऐसे होते हैं कि आपको वो काम नुकसान का लग रहा है और बड़ों ने आपको आज्ञा दे दी, लेकिन उसी काम में आपको लाभ हो जाता है। आज्ञा का इतना महत्व होता है। अबुठानंग अभ्युत्थान, घर में कोई आए हैं तो उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। साधु के घर में कोई आए हैं, उनका अभिवादन करो, आने वाले को आसन दो, पानी दो, भोजन, आसन, पान से जो तुम्हारी जैसे जैसा फील्ड है, जैसी जैसी सेवा करो। घर में मेहमान आए हैं तो सधर्मी बंधु की सेवा करना। अतिथि संविभाग श्रावक का 12वां व्रत है। और साधु भी अपने सधर्मियों की, कोई आया है, रोगी है, गलान है, तो उसकी सेवा करे। कोई अपने से बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपके घर में आए हैं, उनको खड़े होकर आसन देना, उनको स्थान देना, अपना आसन उनको दे देना। क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस तरह से स्वागत करेंगे तो बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। उपसंपया, अगला को ये है उपसंपया, उपसंपदा। जब बड़ों से कुछ ग्रहण करना हो तो बड़े अहोभाव से, विनय भाव से ग्रहण करना। ज्ञान आदि के लिए किसी और जगह जाकर भी, जैसे पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे साधु साध्वियाँ, कोई बहुत पढ़ाने वाले होते थे तो उनके पास जाकर शरण लेते थे। वहाँ जितने समय रहना उसको उपसंपदा कहते हैं। या किसी रोगी गलान की सेवा करने के लिए कि मैं जाऊँगा जाकर, या चरित्र धर्म सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, दर्शन की आराधना करने के लिए, कि उनके ओरे में बैठकर मेरा मेडिटेशन, मेरा ध्यान संपन्न होगा, मुझे वहाँ जाकर ध्यान करना है, उसको उपसंपदा बोलते हैं। तो ये समाचारी, ये 26वां अध्ययन कि ऐसे हम जिएंगे तो व्यवहार में सबके साथ जीना आएगा और जीने का भी आनंद आएगा। तकरार, संघर्ष खत्म हो जाएंगे। 27वां अध्ययन है खलुंकीय। बहुत अद्भुत अध्ययन है। क्या कभी चौथे आरे में भी इतने दुष्ट शिष्य किसी को मिल सकते हैं? हम कहते हैं ना कि चौथा आरा कैसा था? भगवान ही भगवान है वहाँ और सब लोग बड़े सरल हैं। लेकिन चौथे आरे में भी कैसे गुरु ने शिष्यों को बहुत सक्षम बनाया, लेकिन फिर भी गुरु की शिक्षा काम नहीं की। अविनीत बैल को, ये इस अध्ययन का नाम है खलुंकीय। खलुंकीय किसको कहते हैं? खलुंक, जो अवनीत बैल, बैल को कहते हैं खलुंक। अब बैल अवनीत कैसा होता है? जो गाड़ीवान उसको जैसे चलाना चाहता वैसे नहीं चलता, वो दूसरे मार्ग पर भागता है, क्रोध करता है, गाड़ी के जुएं को तोड़ देता है, गाड़ी की धुरा को तोड़ देता है, भाग भाग कर। मतलब ऐसे बैल भी ऐसा दुष्ट होता है। तो ऐसे अवनीत बैल को खलुंकीय कहा जाता है। वो स्वभाव से उदंड और उच्छृंखल की प्रकृति वाला होता है। स्वयं भी अशांत और मालिक को भी क्या करता है? अशांत। घर में कोई ऐसे खलुंकीय हो तो खुद भी परेशानी, और सामने वाला तो अपनी आदतों से है ही परेशान। तो गर्गाचार्य थे, आचार्य
गर्गाचार्य उनका नाम था। तो उनके जो सभी शिष्य, एक शिष्य भी अच्छा नहीं था, सारे के सारे शिष्य दुष्ट बैल के जैसे थे, खलुंकिये थे। जैसे वो बैल गाड़ी को तोड़ देता है, कुपथ पर ले जाता है, चाबुक खाकर भी सन्मार्ग पर नहीं आता। तो उसकी एक उपमा और दी है गली के गधे से। जो गली में घूमने वाला गधा कैसा होता है? आवारा गधा, जिसका मालिक भी नहीं है। तो उसकी उपमा देते हुए परमात्मा कहते हैं कि ऐसा अवनीत जो शिष्य होता है, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, वो गली के गधे की तरह, उसको सब जगह से क्या पड़ते हैं? डंडे पड़ते हैं। गली के गधे की उपमा भी दी है। गर्गाचार्य के उदंड शिष्य, उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको लेकर बैठते, उनको ज्ञान सिखाते, उनको विनय भाव सिखाते, सेवा सिखाते, लेकिन वो तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इतने उदंड हैं, अपनी मनमानी करते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ बैठते हैं, जो मन करता है वो लाकर खाते हैं। ऐसे कुपात्र और कुशिष्य को देखकर गर्गाचार्य सोचने लगे, इनसे तो दूर रहना ही ठीक है। मेरी सारी समाधि, सारी साधना नष्ट होती जा रही, क्योंकि आंखों के सामने देखा भी नहीं जाता ना। उस श्रृंखलता करते हुए घर में कोई बेटा बेटी ऐसे निकल जाते हैं तो माता पिता कितने परेशान होते हैं। बेटे ने नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है, ऐसे कहते हैं लोग आकर के। इतना उदंड है हमारा साहब, कोई कहना नहीं मानता, इतनी जिद करता है, एक से एक अच्छी चीज लेकर देते हैं, पैसा खर्चने के लिए बहुत है, नए नए मोबाइल ला कर देते हैं, लेकिन फिर भी आज्ञा कहना ही नहीं मानता, मन को चित्त को शांति ही नहीं देता। ऐसे ही गर्गाचार्य ने सोचा, इन उदंडों को, ये हर रोज मुझे डंस की तरह डंक लगा रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं रोज। इतनी अवज्ञा, इतनी अवहेलना, हर समय इतनी उदंडता, इतने अवनीत है। उनकी समाधि हिल गई, अंदर की शांति भंग होने लगी। परमात्मा कहते हैं, जिस स्थान में तुम्हारी शांति भंग हो, जिस व्यक्ति के पास बैठकर तुम्हारी समाधि भंग हो जाए, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। कुपात्र कुशिष्य जीवन को अशांत करते हैं, कुपुत्र कुशिष्य ऐसे अशांत कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि शिष्य 3 प्रकार के हैं। एक तो सुशिष्य है, जिसको कहते हैं इंगिय गार संपन्ने, मुंह से बोलना नहीं पड़ता, बस गुरु ने ऐसे देखा, उसे समझ आ गया कि गुरु क्या चाहते हैं। ये हर जगह मिल जाएंगे आपको इंगिय गार संपन्ने। घर में कोई पुत्र ऐसे होते हैं, बस पिता ने दुकान पर जाकर इतना सा देखा और बेटे को समझ आ गया कि पापा क्या चाहते हैं। तो ऐसे ही जो शिष्य, उसको इंगिय गार संपन्न कहते हैं, जो सुशिष्य है, तो वो केवल इशारे मात्र से ही पूरी विधि समझ जाता है। ऐसा सुशिष्य स्वयं के लिए भी और गुरु के लिए भी साताकारी होता है। और दूसरा एक सुशिष्य, एक है शिष्य। ओनली क्या है? ओनली वो शिष्य है, शिष्य बन गया, बस सु नहीं बन पाया। क्या है? जो विनय और अविनय को के स्वरूप को अच्छी तरह नहीं समझ सकता, बस जो कह दिया सो कर लिया। अपने आप कोई उगत ही नहीं है कि कुछ विनय करनी है, मुझे कुछ कार्य कर रहा, बस जितना सा कहा वो उसको समझ आ गया। अभिनय भी समझ आ रही है ना, वो अभिनय करता है और ना बहुत विनय करता है, बस जितना कहा उतना, वो भी मच बेटर है। किससे? कुशिष्य से। तो वो जो जितना कहा, और तीसरा है कुशिष्य। कुशिष्य क्या? जो कुपथ पर जाता, कुपथ पर कुशिष्य, रोकने के बाद भी उल्टा चलता है। उल्टे पानी जाने वाली बुढ़िया की एक बड़े महाराज साहब कथा सुनाते हैं कि एक गांव में ना एक बुढ़िया रहती थी। वो जो भी काम कोई कहता ना उसको, वो उल्टा करती थी। अच्छा कहते तो उसने बुरा ही मानना, यानी पूरा गांव उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जो भी कहो, इतनी नेगेटिव, हर काम उल्टा करना।
अब लोगों को एक बात समझ आ गई थी कि माता जी को अगर हम कुछ उल्टी बात कहेंगे तो वो सीधा करेगी, सीधी बात कहेंगे तो उसको उल्टा करना ही है। तो एक बार क्या हुआ, गांव में मतलब नदी थी, नदी पे बहुत उफान आया हुआ था। तो लोगों ने, कुछ बच्चों ने शरारत में आके कहा, कहते दादी माँ आज ना आप नदी पे मत जाना, बहुत पानी आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, मतलब नदी उफान आई हुई है। कहती जाऊंगी। और वो वहीं पर, यानी उल्टे पानी। अब उल्टे पानी में कोई जाएगा तो क्या होगा, बेचारी डूब गई वहां जाकर वो पानी में। नदी में पानी इतना ज्यादा था कि पानी किनारों को तोड़कर आ रहा था। तो कुछ शिष्य जो कुपथ पर रोकने से भी नहीं रुकता, जैसे रुभई चयई वज्जई जयई से 5 शब्द याद कर लिए तो संसार में रहकर भी दुख चक्कर में नहीं रहोगे। तो ऐसे जो शिष्य हैं, गर्गाचार्य ने उनको छोड़ दिया कि जो तुम्हारा हो भला करे भगवान, मुझे तो अपने जीवन का कल्याण करना है। और ऐसे वो धरती पर तप संयम की आराधना समाधि लेकर विचरण करने लगे और अपने जीवन का कल्याण किया। ये जो अध्ययन में गर्गाचार्य का नाम भगवान महावीर स्वामी के तो शायद नहीं है ये, उससे पहले आगमकारों ने ऐसा कहा है कि शायद भगवान महावीर के शासन से भी पहले गर्गाचार्य हुए हैं, चौथे आर्य में हुए हैं। चौथे आर्य में भी इतने दुष्ट शिष्य थे जो गुरु के नाक में दम करके रखा हुआ था, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। और 28वां जो अध्ययन है वो मोक्ष मार्ग गति के नाम से है। इसकी थोड़ी सी बस 5 मिनट में ही व्याख्या हम कर लेते हैं। साधक की यात्रा दर्शन ज्ञान चरित्र और तप से प्रारंभ हो गए, दर्शन ज्ञान चरित्र में ही पूर्णता को प्राप्त करती है। तो इसमें 3 शब्द आए हैं, मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष हमारा लक्ष्य है, जाने के लिए मार्ग चाहिए। उसमें मार्ग कौन सा है? सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। आचार्य उमा स्वाति कहते हैं, उन्होंने पहले दर्शन को लिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। उन्होंने कहा कि पहले दृष्टि अच्छी होगी ना, सुदृष्टि, तभी ज्ञान की आराधना की जाएगी। चाहे ज्ञान को पहले लो, चाहे दर्शन को पहले लो, ये मार्ग है कहाँ जाने के लिए? मोक्ष की ओर जहां जाने के लिए। तो मोक्ष हमारी मंजिल है, मार्ग हमने तैयार कर लिया। कौन सा? ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, तप का। ज्ञान की आराधना करने लगे तो दर्शन विशुद्ध होने लगा, सही देखना, सही जानना, सारे कन्फ्यूजन, सारी गलत फहमियां खत्म हो गई, वहां दर्शन की आराधना हो गई। फिर चारित्र, कैरेक्टर कौन सा? ये बाहर जिसे हम कहते ये कैरेक्टर नहीं, भीतर से चारित्र की आराधना और तप भी जीवन में प्रवेश कर गया। तो फिर क्या किया हमने? मार्ग मिल गया तो गति क्या हो जाएगी? चाल। जब हमें पता चल गया ये मार्ग बड़ा अच्छा है और मार्ग बड़ा प्लेन है, रोड बहुत अच्छी है, एकदम बिल्कुल ना कोई कंकर है ना पत्थर है, एकदम सीधा मार्ग है, तो चलने में बड़ा मजा आएगा। तो मार्ग गति देने वाला बन गया। तो उससे हम मोक्ष मार्ग पर अनेक प्रकार का यहाँ पर परमात्मा ने ज्ञान के साथ उसका अर्थ किया है। तो इसलिए इस मार्ग पर बढ़ने के लिए जीव का, अजीव का, पुण्य का, पाप का, आश्रव का, संवर का, निर्जरा, मोक्ष, इन तत्वों का जब यथार्थ रूप में हमें जब इनके ऊपर श्रद्धा हो जाती है, इनको जान लेते हैं, तो मोक्ष मार्ग की ओर हमारी गति बढ़ जाती है, हम संवर में आ जाते हैं। और फिर आगे इस अध्ययन में परमात्मा ने यही बताया है कि अपना लक्ष्य बताओ, मोक्ष मार्ग की ओर आपको कैसे आगे बढ़ना है। जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक हम मोक्ष को अपनी मंजिल नहीं बनाएंगे, तब तक हम मार्ग पे चल ही नहीं पाएंगे। पहले आपने अपने निश्चय किया कि आज मुझे दिल्ली जाना है ना? आपका दिल्ली जाने के लिए आपकी मंजिल हो गई वो। तो फिर आपने उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया कि कौन से रास्ते से जाएं,
कि कौन सा रास्ता सही है, और आपको पता चले कि बरसात बहुत हो रही है और पानी भी भरा हुआ है, तो कौन सा रोड चाहिएगा। तो यहाँ निरंतर आश्रव की बरसात हो रही है, पाप की। तो इस पाप की बरसात में मोक्ष रूपी मंजिल पर जाने के लिए आपको कौन सा मार्ग लेना है, तो उस मार्ग को देने वाला ये, इसलिए इस अध्ययन का नाम है मोक्ष मार्ग गति। परमात्मा की आराधना निरंतर हमारी ये दिवाली तक चलेगी।